लोक आस्था के महापर्व छठ की विधिवत तौर पर शुरुआत हो गई है। षष्ठी से 2 दिन पहले चतुर्दशी से इसकी शुरुआत हो जाती है और ख़ास तौर पर तस्वीरें लगातार सुबह से ही जी बिहार झारखंड घर घर की, घाट की या कहीं की बाज़ारों की आपको लगातार दिखा रहा है कैसे लोग तैयारी कर रहे हैं, प्रसाद बना रहे हैं और इस महापर्व के लिए पूरा परिवार हर बार की तरह एक बार फिर से एकजुट हो रहा है। सभी कोई खुशियां मना रहे हैं। तस्वीरें आपको एक एक करके हम दिखाने की कोशिश करेंगे। दरअसल चतुर्थी के दिन जो हमारा विक्रम संवत है उसके मुताबिक चतुर्थी से नहाय खाए की शुरुआत होती है और इस दिन लोग घर की साफ सफाई करते हैं, घर को पूरी तरह से पवित्र करके पूरे दिन सात्विक आहार लेते हैं। इसके बाद पंचमी तिथि को खरना शुरू होता है और जिसमें व्रती को दिन में व्रत करके शाम को सात्विक आहार जैसे गुड़ की खीर, कद्दू की खीर लेना होता है। और हालांकि इस बार कोरोना महामारी का प्रकोप होने के चलते कई सार्वजनिक कार्यक्रमों में पाबंदियां लगी हुई हैं। इसके बावजूद लोगों का जुनून और आस्था कम होती बिल्कुल नहीं दिखाई दे रही है और हर कोई सावधानी बरतते हुए हम यही कहेंगे कि इस पर्व को मनाइए और आप वाकई सजग हैं। राजधानी दिल्ली और प्रदेश की राजधानी पटना से जुड़ रहे हैं। दिल्ली से नेहा हमारे साथ है और पटना से नवजीत। पटना में नवजीत, इस वक्त आप बाजार में हैं, ये बताइए कि बाजार की रौनक कैसी है? फल फ्रूट काफ़ी सजे हुए प्रसाद के तौर पर जिनको खरीदने के लिए व्रती आ रहे होंगे, परिवार के लोग आ रहे होंगे। महंगाई का तो असर नहीं दिख रहा ना? देखिए, मैं दिखाता हूँ किस तरीके से बाज़ार है वो तैयार है। खास करके जो पर्व होता है छठ महापर्व, जिसमें फल का इस्तेमाल प्रसाद के रूप में होता है, तो एक बाज़ार ऐसा है जहाँ पटना में सबसे ज़्यादा लोग यहाँ पहुँचते हैं। जो बिहार के जो VIP जो लोग हैं, चाहे सारे जो माननीय हैं, IAS अफसर हों या फिर विधायक हों, मंत्री हों, तमाम जो बड़े बड़े जो लोग, पैसे वाले जो लोग कहे जाते हैं, उनके लिए किस तरीके से जो फल बाज़ार है वो सजा हुआ है, उसी की तैयारी है। दरअसल आज तो नहाय खाए है, नहाय खाए के साथ यह पर्व शुरू हुआ है। फल की जो खरीदारी होगी वो कल शाम से और परसों जब इस बाज़ार
में आप आइएगा तो सिर्फ खरीदार ही खरीदार नजर आएंगे। लेकिन फिलहाल क्या तैयारी कुछ है दुकानदारों को उससे मैं बात कर लेता हूँ। देखिए किस तरीके से आप छठ को लेकर के डिमांड कितनी बढ़ जाती है फल का तो डिमांड बढ़ जाती है, लेकिन इस बार तो बाजार का पोजीशन ठीक आपने काफ़ी सजा के रखा है, तो क्या उसी की तैयारी है क्या? आप छठ के लिए तैयारी किए हैं, फल सजा के रखे हैं। छठ पर्व के लिए हर साल लगाते हैं, लेकिन इस बार बाजार में जान नहीं है, ग्राहक नहीं, जान भी नहीं है बाजार में। नहीं है। ग्राहक की बात करें नवजीत, मैं आ रहा हूँ। दरअसल यहाँ नेहा के साथ कुछ गेस्ट मुझे लाइनअप होते दिखाई दे रहे हैं, तो मैं थोड़ा सोच रहा हूँ एक बार उनके पास चला जाता हूँ। और नवजीत, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि नेहा से बात करने के बाद कि जो यहाँ पर फल विक्रेता हैं, आप उनको अपने साथ रखिए, जो फल हैं वहाँ पर, ताकि जी बिहार झारखंड के दर्शक जो इस वक्त देख रहे हो वो इन फलों का रेट जान सके, पटना के बाजार में किस भाव पर मिल रहे हैं। तो थोड़ा एक वो भी अपना जहन तैयार कर लेंगे। लेकिन नेहा, पहले मैं आपके पास आ रहा हूँ। कौन मेहमान आपके साथ, किस घर में आप मौजूद, क्या कुछ यहाँ पर तैयारी? देखिए रविंद्र, मेरे साथ कई महिलाएं जुड़ी हुई हैं। आज नहाय खाए का दिन है। नहाय खाए का मतलब होता है कि सुबह आप उठते हैं, साफ सफाई के साथ नहाने के बाद पूरे घर की सफाई होती है और गेहूं और चावल, नया चावल होता है, गेहूं होता है, ये सबको धुल कर सुखाया जाता है और यही गेहूं से रोटी बनता है जो कल खरना के दिन प्रसाद पे यूज होगा। और ये जो चावल सुखाया जाता है ये अलग अलग जगहों पे, कहीं लड़ुआ एक मिठाई होती है बिहार के लोग छठ में मनाते हैं, कहीं पिट्ठा का इस्तेमाल होता है, तो इस चावल का वो उपयोग होता है। आप हमारे साथ देख रहे हैं महिलाएं गीत गा रही है लगातार छठ पे गेहूं सुखाते हुए। और गेहूं सुखाने का मतलब होता है कि यहाँ कोई चिड़िया जरूर नहीं आनी चाहिए। लगातार गीतों में भी ये कहा जाता है कि किसी चिड़िया को इस पे नहीं बैठना है। मैं गीत आप एक बार नेहा, मैं और आप चुप हो जाते हैं जरा। जो लोक गीत इस वक्त चल रहा है, बीच में माइक रख दीजिए और 2 मिनट हम इसी को सुनना चाहेंगे, सुनाना चाहेंगे अपने दर्शकों को। और ये लोग बिहार से निकलकर दिल्ली भले ही आ गए हों, दिल्ली में सरकार की तरफ से गाइडलाइंस कैसी भी रखी गई हों, लेकिन पूरे परिवार के साथ ये महिलाएं कोई कमी महसूस नहीं होने देना चाह रही। मैं क्योंकि मेरे साथ रितेश और साथ ही साथ मेरे सहयोगी कामरान भी जुड़ गए हैं, लेकिन मैं जैसा नवजीत, मैं आपसे जानना चाह रहा था, बता दीजिए ज़रा जो फलों के रेट हैं, हमारे दर्शकों को पता चल जाए, भाई वो अपना बजट तैयार करके ही घर से निकलें बाहर, पटना में पता चल जाए किस रेट पर क्या सब फल मिल रहा है। देखिए आज जो स्थिति है वो ऐसा नहीं है कि रेट में काफ़ी बढ़ी हुई है, क्योंकि आज इसका डिमांड नहीं है। आज की जब दाम की बात कीजिएगा तो सेब है वो 100 रुपये से शुरू होकर के 250-300 रुपये किलो तक मिलते हैं। 100 रुपये में आपको कश्मीरी सेब, जो मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ, ये कश्मीर का आया हुआ है। वहीं इस दुकान, देखिए ये जो मैं मार्केट दिखा रहा हूँ, दरअसल ये काफ़ी VIP दुकान है। पटना में इस तरह की दुकानें चुनिंदा जगहों पे मिलेंगे। यहाँ पे आपको वाशिंगटन DC का भी एप्पल मिलेगा, न्यूजीलैंड का भी मिलेगा। तो वो तमाम तरह की जो चीज़ें हैं, जो कह लीजिए कि जो काफ़ी जिनको गुणवत्ता से लेना देना होता है, वो सामान यहाँ पे मिलेंगे। आपके वैसे चीज़ भी मिलेंगे जो शायद आउट ऑफ बाज़ार हो, काफ़ी कम मात्रा में मिलता है। हम देखिए बात करते हैं, आपके दुकान में ऐसे कुछ जो फल हैं जो काफ़ी कम मात्रा में दिखाई दे, जैसे ये मैं दिखा रहा हूँ आपको, रामफल है, बाबूगोसा है। ये सब कहाँ का है? ये रामफल हिमाचल का है। हिमाचल का है। आप बता रहे थे अभी कि वाशिंगटन DC का भी, वाशिंगटन का एप्पल ये हो गया। अच्छा, देख सकते हैं रविंद्र जी, वाशिंगटन DC का ये एप्पल है। ठीक है, इसका रेट क्या है? खुद अपने मुंह से नवजीत बोल रहे हैं कि बहुत खास लोगों के लिए है, लेकिन हम चाहेंगे कि खास के साथ साथ यहाँ थोड़ा आम भी बात लोगों की हो जाए और थोड़ा रेट की मिले। मैं इसलिए चाह रहा था पता चल जाए लोगों को। आप जैसा खुद जिक्र कर रहे हैं कि आज रेट सस्ते हैं, आज डिमांड नहीं है, लेकिन हम यही तो समझना चाह रहे हैं, अगर आज सेब 100 रुपये किलो बिक रहा है तो फिर कल डिमांड होने पर ये 200-250 रुपये का क्यों हो जाएगा? बात कीजिएगा जरूर। लेकिन रितेश, कहाँ पर हैं आप? बाजार में भी खरीदारी का दौर फल के अलावा बाकी चीज़ों की हो रही होगी। जी रविंद्र,
पूरा माहौल जो है वो छठी मैया के रंग में रंग चुका है। इस वक्त मौजूद हैं हम, जेडीयू के एमएलसी हैं रणवीर नंदन, उनके आवास पर हम मौजूद हैं और बड़ी संख्या में यहाँ पर महिलाएं भी मौजूद हैं, क्योंकि आज नहाय खाए के साथ महापर्व का शुभारंभ हो चुका है। प्रसाद बना है, चावल का प्रसाद बना है, लौकी की सब्जी बनी हुई है और चने की दाल बनी हुई है। इसी प्रसाद को जो व्रती हैं वो ग्रहण करेंगे और उसके बाद फिर 36 घंटे का निर्जला जो व्रत है वो शुरू हो जाएगा। बाज़ारों की बात करें तो जो बाज़ारों में कुछ दिन पहले तक जो वीरानी छाई हुई थी, अब बाज़ार में रौनक आ चुकी है। लोग फलों की खरीदारी करने पहुंचे हैं बड़ी संख्या में, लोग कपड़ों की खरीदारी कर रहे हैं, जो भी छठ में जो सामान यूज होता है। रितेश, मैं चाहूंगा एमएलसी साहब के परिवार से, अगर वो खुद ही मौजूद हैं, आप जरा छोटी छोटी बातें कीजिए, फिर कामरान के पास जाऊंगा मैं। जी मैम, ये बताइए कि छठ कर रही हैं, कितने साल से कर रही हैं? हमारी यहाँ तो छठ कई वर्षों से हो रही है। पहले हमारे यहाँ हमारी सासू माँ करती थी, फिर हम किए, फिर हमारी अभी देवरानियाँ कर रही हैं। याद नहीं है, हाँ 50 से भी ऊपर हो गया। हाँ 50 साल से। कुछ छठ से जुड़ी हुई बात, कोई कहानी, कुछ ऐसा जो कभी मन्नत आपने मांगा हो वो पूरी हो गई? हाँ, मन्नत तो इतनी, सूर्य भगवान का साक्षात ये पर्व है। यही एक पर्व है जो भगवान को देखते हैं और देखते हुए इस पर्व को हम लोग करते हैं, बहुत सदा से करते हैं। हर लोग, हर तबके के लोग करते हैं, तो इससे बहुत ही जुड़ी का हर मन्नत पूरी होती है। सबसे बड़ा कि सब लोग अपना अच्छे अच्छे कामना मांगते हैं, स्वास्थ्य का मांगते हैं, कोई प्रमोशन का मांगते हैं, कोई बच्चों के लिए मांगते हैं, सारी कामना को पूरा करते हैं। ये जेडीयू के नेता हैं और छठ के बारे में रविंद्र कहा जाता है कि चाहे आम हो या खास हो, सबके यहाँ तस्वीर समान रूप से दिखती है। यानी जो किसी आप एक निर्धन व्यक्ति के यहाँ जाएंगे या कोई बहुत संपन्न हो, सबके यहाँ एक ही विधि होती है। छठ के बारे में ये कहा जाता है, छठ की ये महिमा है। सागरिका चौधरी हैं, ये जेडीयू की नेत्री भी हैं, लेकिन आज यहाँ छठ करने पहुँची हैं। सागरिका जी, इस बार का छठ कितना अलग है? देखिए, बिहार का सबसे बड़ा महापर्व है और जितनी आस्था से छठ पूजा मनाई जाती है बिहार में, उतने बड़े पैमाने पे और प्रकृति की पूजा बिहार तो क्या दुनिया के किसी कोने में नहीं होती है। और आज बिहार से छठ पूजा निकलकर पूरे देश दुनिया में मनाई जा रही है। इस बार कोरोना काल है और कोरोना काल में भी छठ पूजा में की आस्था में कोई कमी नहीं है। जिनको घर में हो रहा हो घर पे कर रहे हैं। और जो रितेश, बहुत अच्छी बात यह है कि सभी लोग कोरोना के ध्यान से भी, या यह कहेंगे कोरोना को जहन में रखते ही अपनी तैयारी को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं कामरान का रुख करूंगा, रांची से हमारे साथ है कामरान। देखिए, हमने देश की राजधानी दिल्ली की तस्वीर दिखा दी, बिहार की राजधानी पटना को दिखा दिया, रांची में क्या अलग नज़ारा और क्या कुछ अलग आप दिखाएंगे दर्शकों को हमारे? जी बिल्कुल, राजधानी रांची की बात करें तो सबसे पहले छठ पर्व की सबसे खास महत्ता ये होती है कि कोई भी परिवार के लोग कहीं भी रहते हैं वो जरूर यहाँ पर पहुँचते हैं, अपने घरों में पहुँचते हैं। और बिल्कुल वैसे ही नज़ारा हम दिखाने जा रहे हैं राजधानी रांची के सिंगमोड़ के पास की। साफ तौर पर यहाँ पर ये तस्वीरें ये बताने के लिए काफ़ी है कि छठ की कितनी महत्ता है, क्योंकि तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं और लगातार छठ का गीत गुनगुनाते हुए नजर आ रहे हैं। और इस परिवार की सबसे खास बात यह है कि अमूमन ये देखा जाता है कि जो महिलाएं होती हैं वो सिर्फ छठ का व्रत करती हैं, लेकिन यहाँ पर महिलाओं के साथ साथ पुरुष ने भी छठ का व्रत किया है। सीधे जिन्होंने व्रत किया है उनसे ही बात कर लेते हैं पहले। अमूमन ये देखा जाता है कि सिर्फ महिलाएं करती हैं, आप क्यों और क्या कुछ कहना चाहेंगे? कि छठ ऐसा व्रत है जो हर किसी के लिए होता है और ये छठ व्रत में एक मान्यता माना जाता है कि सब कोई सुख संपन्नता के साथ हर जगह रहे। तो उस ख्याल से हम लोग भी अपना सहयोग देते हैं। लेडीज़ के साथ साथ हम लोग भी, जेंट्स में भी बचपन से छठ करते आ रहे हैं। कितना इंतजार रहता है इस पर? बहुत इंतजार रहता है, साल भर से हम लोग इंतजार करते छठ व्रत का। बहुत उम्मीद बच्चे लोग को भी बहुत रखता है कि छठ करें, बहुत इंतजार रहता है। तो हम ये तस्वीरें लगातार दिखाने की कोशिश कर ही रहे हैं और आगे दिखाएंगे भी, लेकिन एक तस्वीर और दिखा दें, क्योंकि आज जो प्रसाद है उसका भी काफी महत्व होता है। तो एक तरफ जहां घर के परिवार वाले मेंबर्स जो हैं, तमाम जो लोग हैं वो गीत गुनगुना रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ प्रसाद भी लगातार यहाँ पर बनाया जा रहा है। क्या कुछ तैयार हो रहा है? कब तक तैयार हो जाएगा ये आधे घंटे में तैयार हो जाएगा। आज जैसे नहाए खाए हैं तो हम कद्दू और भात, साथ में बचका,
चना का दाल, ये सब प्रसाद में होता है, तो वही मैं तैयार कर रही हूँ अभी। मजा आता है क्योंकि सब बहुत बहुत आनंद, बहुत ज़्यादा प्योर, बहुत ही खुशी की बात है और बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। हम बाहर से आए हैं और इस पर्व का तो पूरे साल कामरान इंतजार प्रसाद रहता है। वहाँ बन रहा सारे है, पर्व प्रसाद आते की हैं, जो लेकिन छठ ऐसा सात्विक एक खुशबू महापर्व है वो जिसका यहाँ तक पहुँच पूरा रही है। इंतजार रहता बिल्कुल, मैं साथ ही साथ अभी रुक नेहा आपका करना चाहूँगा। आप जिस घर में मौजूद हैं वहाँ महिलाएं ही दिखाई दे रही हैं, क्या पुरुष कंधे से कंधा यहाँ पर क्यों साथ बातें नहीं दिखाई दे रहे? क्योंकि रांची में पुरुष लगातार बैठे हैं पूरे। नहीं रविंद्र, तो बात कराइए ना फिर उनसे। पूरे जी रविंद्र, बिल्कुल हमारे यहाँ इस छत पे पुरुष भी हैं, बच्चे भी हैं, छोटे बच्चे भी हैं, बड़े बच्चे भी। मैं इस घर के जो एक साथ तीन पीढ़ियां भी दिखाई पुरुष देती हैं। हैं उनसे मैं जानना चाहूंगी सबसे। हाँ, यहाँ हर वर्ग है, यहाँ पे उम्र की कोई सीमा नहीं है। रविंद्र, मैं इनसे सीधे बात करूंगी, छठ की कितनी तैयारियां करनी पड़ रही है? और खास तौर पे दिल्ली में एक चैलेंज जरूर है कि दिल्ली सरकार ने आदेश जारी किया है कि आप सार्वजनिक तौर पे नदियों पे जाके छठ नहीं मना सकते। सबसे तो पहले आप दिल्ली सरकार के जिक्र किया। दिल्ली सरकार अपना पूजा पाठ तो बड़े धूमधाम से मना रहा है। आज हमारे यहाँ पे बुरारी में कम से कम 4 लाख व्रती लोग हैं और पूरे दिल्ली में 50 लाख व्रती लोग हैं। मान लो जिसका अपना मकान है यहाँ 25 गज 50 गज वाले और 5-5 मंजिल बना हुआ है, वो किराएदार सब कैसे कर पा रहा है, उसका कष्ट वो किराएदार ही जाने। ये दिल्ली सरकार का नाकामी है, क्योंकि हमारे यहाँ कम से कम 10 किलोमीटर में जमुना है। अगर वो चाहते तो सोशल डिस्टेंसिंग के साथ उनका पालन करा सकते थे और हम लोग सोशल एक व्रती के साथ एक डाला वाला जाता और बढ़िया से हम लोग करते। रविंद्र, ये जो है ये तकलीफ दिल्ली में बहुत ज्यादा है, लोग बहुत ज्यादा इस तकलीफ से जूझ रहे हैं, खास तौर पे पूर्वांचल बिहार के लोग जो यहाँ किराए पे रहते हैं, ज्यादातर लोग रेंट पे रहते हैं। ऐसे में एक ही छत पे ज्यादातर लोग इकट्ठा होके कोशिश कर रहे हैं छठ मैया की आराधना करें, पूजा करें। और इसलिए आप देखिए कि जो दिल्ली सरकार की मंशा से थी सोशल डिस्टेंसिंग की, वो यहाँ आपको नहीं पूरी होते हुए आ रही है। लेकिन छठ के ऊपर जो पाबंदी लगाई गई है उससे लोगों में रोष जरूर है, महिलाओं में रोष जरूर है। चूंकि यहाँ पे मैं काफी देर से बैठी हूँ, यहाँ की महिलाओं का यही कहना है कि जिस तरीके से छोटे से छत पे हम सब कुछ कर रहे हैं, वो मजबूरियां सिर्फ हम समझ पा रहे हैं, सरकार नहीं समझ पा रही। तो जरूर, क्योंकि ये प्रकृति का पर्व है, खुले में ये पर्व मनाया जाता है, सूर्य की उपासना, और खुद नदी में उतर के व्रती जो है उपासना करती हैं, सूर्य को अर्घ देती हैं। बिल्कुल सही बात है। लेकिन देखिए तो सरकार के हाथों में है, सरकार का फैसला है। लेकिन अच्छा पक्ष यही है कि सभी लोग तमाम बंदिशों और रुकावटों के बावजूद इस पर्व को पूरी आस्था और उसी भाव के साथ मना रहे हैं। एक बार मैं जल्दी से नवजीत आपके पास आऊँगा और आपसे समझना चाहूँगा, पटना राजधानी और पटना के बाहर के जो अर्बन इलाके हैं, मसलन बाढ़ की बात कर लें, मसौड़ी की बात कर लें, या फिर मनेर की बात कर लें, विक्रम की बात कर लें, इन इलाकों में और राजधानी पटना में एक ही रूल और रेगुलेशन है या फिर यहाँ पर थोड़ा सा अलग अलग है? क्योंकि थोड़ी कन्फ्यूज़न अभी दर्शकों के भी मन में है, जो पटना के हैं या फिर पटना के बाहर के। मैं चाहूँगा, क्योंकि आप लगातार प्रशासन जुड़ी खबरों को कवर करते हैं, अब आज की स्थिति में राजधानी पटना और बाहर के ज़िलों में क्या गाइडलाइंस हैं कोरोना को लेकर, छठ पर्व को लेकर और घाटों पर पूजा को लेकर? सीधा सी बात है कि जो पूरे बिहार में एक तरीके से देखा जाए तो गाइडलाइन एक ही है। अपील है लोगों से कि आप घर में सुरक्षित स्वच्छ छठ पूजा कीजिए। लेकिन जब प्रशासनिक तैयारी की बात कीजिएगा तो पटना में ही सबसे ज़्यादा भीड़ आपको देखने मिलेगी, क्योंकि यहाँ की आबादी है जो काफ़ी आबादी है। गंगा घाट तक वो पहुँचते हैं, क्योंकि गंगा जो किनारा है वो काफ़ी नज़दीक है, 1 से 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर में आप गंगा घाट पहुँच जाते हैं। बहुत दूर की बात कीजिएगा तो 5 से 6 किलोमीटर गंगा घाट की जो दूरी है। तो एक जो सबसे बड़ा बदलाव किया गया है भीड़ को कंट्रोल करने के लिए, और मुझे लगता है कि एक अच्छी पहल भी है प्रशासन की, कि वो जो गाड़ी है, गाड़ी को मनाही कर दिया गया है, पाबंदी लगा दिया गया है कि आप गाड़ी से घाट तक नहीं पहुंच सकते हैं। आपको जो कह लीजिए राजपथ है, यानी मुख्य सड़क है, वहीं तक आपको गाड़ी की सुविधा मिलेगी। आपको पार्किंग की व्यवस्था नहीं की गई है। तो जो गाड़ी से छठ घाट तक जा रहे थे उनके लिए तो सबसे बड़ा समस्या ये होगा पार्किंग का। जब वो इस पार्किंग की समस्या से वो समझेंगे तो वो घर पे मनाएंगे। तो कहीं न कहीं एक अपील है राज्य सरकार की, दबिश नहीं है, कह लीजिए कि एक तरीके से कह लीजिए कि जो सरकार का जो जोर नहीं है कि आप मत आइए घाट पे, लेकिन एक अपील है। उस अपील को कितना मानेंगे वो देखना होगा। बिल्कुल, दर्शकों ने जान लिया होगा बिहार में क्या स्थिति है और क्या गाइडलाइंस हैं नवजीत के जरिए। मैं कामरान एक बार आपसे भी जरा समझना चाहूँगा,
छोटे से शब्दों में बताइएगा, कम शब्दों में, कि क्या स्थिति है कल नई गाइडलाइंस के बाद, और इन महिलाओं से जो इस वक्त आपके साथ मौजूद है, एक एक कमेंट उनसे भी लीजिएगा। दर्शन दिहूं भोरे कामरान। भोरे छठी मैया दर्शन दिहूं भोरे अपने छठी माई के सुपवा चढ़ाइब, अपने छठी माई के सुपवा चढ़ाइब, ठेकुआ चढ़ाइब जोड़े जो कांच ही बांस के बहंगिया, बहंगी लचकत जाए, बहंगी लचकत जाए, बाट जे पूछेला बटोहिया, बहंगी तो इन्हीं गीतों की धुन के साथ बता दें, अगले 4 दिनों तक आपको यही धुन अलग अलग तरीके से सुनने को मिलेगी। हमारे सहयोगी, हमारे संवाददाता दिल्ली, पटना, रांची और देश के जिस भी हिस्से में ये पर्व मनाया जा रहा है, जहां पर मनमोहक तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं, पूरे भक्तिभाव के साथ आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद रितेश आपका, साथ ही साथ नवजीत आपका भी शुक्रिया, नेहा आपका भी धन्यवाद, परिवार को भी धन्यवाद, और छठ पर्व की बधाई जी बिहार झारखंड की टीम से दीजिएगा, और बहुत बहुत शुक्रिया कामरान आपका भी। और इसी के साथ न्यूज़ रूम लाइव